आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो नई खेल नीति पर लगी मुहर, भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया। तो उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। तो उत्तराखंड की नई खेल नीति पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। भोजन माताओं और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। प्रदेश में मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति को 2025 तक बढ़ाया गया। होम स्टे योजना में सब्सिडी को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 30 प्रस्तावों में से 28 पर निर्णय लिया गया। पेट्रोल के दामों में कमी के लिए खुलेगा रिजर्व भंडार। तो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती दरें कम करने के लिए भारत पहली बार अपने रिजर्व भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल क्रूड बाजार में जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने के लिए अमेरिका, भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई बड़े आयातों ने अपने रणनीतिक भंडार खोलने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से कुल 12 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है। होम स्टे लीज की भूमि पर बन सकेगा, सब्सिडी बढ़ी। तो राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब लीज की ज़मीन पर होम स्टे बन सकेगा। होम स्टे के लिए सब्सिडी 33% से बढ़ा करके 50% कर दी गई है। अब 8 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश। तो सरकार ने बुधवार 24 नवंबर के बदले 8 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वार्षिक कैलेंडर अवकाशों की सूची में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस दर्ज था और सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, जबकि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 8 दिसंबर को है। पिछले दिनों गुरुद्वारा सिंह सभा ने मुख्यमंत्री से इसमें संशोधन का आग्रह किया था। मंगलवार को प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने अब 8 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दूध का सैंपल फेल, विक्रेता पर 1 लाख रुपए जुर्माना। तो दूध का सैंपल फेल होने पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नरेंद्र नगर के दूध कारोबारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वायुसेना की ताकत बनेगा G-SAT-7C संचार उपग्रह। तो रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए G-SAT-7C उपग्रह की खरीद को मंजूरी दे दी है। देश भर में 190 भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो भारतीय रेल देश की महान संस्कृति और विरासत का दर्शन कराने के लिए भारत गौरव ट्रेन की श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। आवेदन के 1 हफ्ते में दे दिया जाए लोन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित लोन आवेदन पर 1 सप्ताह में अनिवार्य रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोन पर अनावश्यक आपत्ति लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भाजपा के लिए अहम होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे। तो राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में भाजपा ने मिशन 2022 फतह के लिए अपने घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे अहम हो सकते हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी। देहरादून के 2 बेटों को शौर्य चक्र। तो देहरादून के 2 जाबाज बेटों को शौर्य चक्र से नवाजा गया। आतंकवादियों को धूल चटाने वाले देहरादून के जाबाज लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा और जोनसार बाबर के दावरा निवासी हवलदार अजय वीर सिंह चौहान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। अतिक्रमण हटाने गई टीम विरोध के बाद बेरंग लौटी। तो जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मंगलवार को दून बिहार वार्ड की सोसाइटी में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, लेकिन विरोध के बाद टीम को बेरंग लौटना पड़ा। मोबाइल कोर्ट से भी हो सकेगी गवाही। तो प्रदेश में गवाही देने के लिए लोगों और सरकारी सेवकों को अनिवार्य तौर पर कोर्ट में हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ मामलों में मोबाइल कोर्ट के जरिए भी गवाही संभव है। प्राथमिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन को भरी हुंकार। तो पुरानी लाभकारी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों ने भी बाहें चढ़ा दी हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता देगा राजभवन। तो राज्य के मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की पढ़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए राजभवन ने पहल की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के निर्देश पर राजभवन ने ऐसे जरूरतमंद छात्रों से 6 दिसंबर से आवेदन करने को कहा है।
चयन वेतनमान घपले के लिए अफसर भी दोषी। तो गलत तरीके से चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ लेने में शिक्षक तो कसूरवार है ही, विभागीय अफसर भी कम दोषी नहीं है। अल्मोड़ा जेल में चल रहे नशा रैकेट का पर्दाफाश, 5 पकड़े। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने अल्मोड़ा जेल से चल रहे नशे के काले कारोबार का खुलासा किया है। इस जेल में बंद महिपाल उर्फ बड़ा और उसका साथी अंकित बिष्ट उर्फ अंगीदा नशा रैकेट चला रहे थे। शिक्षा विभाग में 378 प्रधान सहायक बने। तो एजुकेशन मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 378 वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक बनाया गया है। देहरादून में विज्ञापनों की गलत सूचना देने पर 150 को नोटिस। तो एसएमएस भेजकर कमाए 15 से 30 हज़ार रुपये, घर बैठे कमाए 45 हज़ार रुपये, घर की छत पर मोबाइल टावर लगाकर कमाए 1000 रुपये, विदेश जाने का सुनहरा मौका। इस प्रकार के 150 से ज़्यादा विज्ञापन दाताओं को साइबर पुलिस ने नोटिस भेजे हैं। शादी में दून आ रही महिला के गहने चोरी हुए हैं। मेडिकल स्टोर संचालक से 11.5 लाख रुपए हड़पे गए। दून में ये मर्द बेचारा फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। देहरादून में प्रदूषण को नगर निगम जिम्मेदार। तो शहर में प्रतिबंध के बावजूद बेरोक टोक जलाया जा रहा है कूड़ा। सचिवालय संघ का 7 से हड़ताल का ऐलान। तो गोल्डन कार्ड की विसंगति दूर करने का जियो जारी न होने पर जताई नाराजगी। खनन प्रेमी सरकार ने नदियों को खोद डाला। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के पदयात्रा निकाली, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। नर्सों ने किया आंदोलन का ऐलान। तो 1 दिसंबर से प्रदेश भर में होगा पूर्ण कार्य बहिष्कार। 25 नवंबर को गेट मीटिंग, 26 को जताएंगे विरोध। आयुर्वेद डॉक्टरों के बैकलॉग पदों पर होगी भर्ती। तो आयुर्वेद डॉक्टरों के बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को खाली पदों का प्रस्ताव भेज दिया है। सचिवालय संघ ने 7 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी दी है। संशोधित शासनादेश जारी होने पर परिवहन कर्मियों की हड़ताल खत्म। अब 42 परिवहन कर्मियों को मिलेगा पदोन्नति की सौगात। तो परिवहन विभाग में ढांचा पुनर्गठन का संशोधित शासनादेश जारी हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने अपनी 9 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया। दरअसल जून 2020 में परिवहन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन का आदेश जारी हुआ था। 25,000 भोजन माताओं का मानदेय बढ़ा। तो प्रदेश में 25,000 से अधिक भोजन माताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। पीआरडी जवानों को भी सौगात। तो सरकार ने प्रदेश के 7,000 से अधिक पीआरडी जवानों का भी मानदेय में वृद्धि किया है। 15 दिसंबर तक स्वरोजगार के सभी लोन का लक्ष्य हो पूरा। तो सभी डीएम हर हफ्ते करें विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन की समीक्षा। एसीपी मामले में सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की विशेष अपील। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एसीपी सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की स्पेशल अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। बढ़ती महंगाई के कारण नहीं मिल रहा भरपेट खाना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नगर में पदयात्रा निकाली। आईएमए की पीओपी में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद। तो रामनाथ कोविंद 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर रिव्यूइंग अफसर शामिल होंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। इसके अलावा हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज 10 डिग्री से कम रहेगा रात का तापमान। तो राजधानी दून और आसपास के इलाकों में आज रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहेगा। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री रह सकता है।
तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम एक्ट के विरोध में घेरे मंत्रियों के आवास, तो कैबिनेट मंत्री से हुई नोकझोंक, प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। फिर 10 रुपये में मिलेगा रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, तो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेनों तक पहुंचाने वाले परिजनों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। कोरोना को लेकर के स्थिति सामान्य होने के बाद अब यात्रियों के परिजनों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 30 की जगह मात्र 10 रुपये का टिकट खरीदना होगा। आरटीओ दफ्तर में आज से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, तो परिवहन विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ होने पर परिवहन विभाग मिनिस्ट्री और संवर्ग के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार होने के बाद बुधवार से आरटीओ दफ्तर में लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के साथ ही टैक्स जमा, परमिट बनाने के साथ ही तमाम कार्य पूर्व की बात चालू होंगे। भांग से बना डाली बिल्डिंग, रोजगार की राह खुली। चोरी हुए मोबाइल दर्ज किए खोने में, तो रिकॉर्ड सुधारने के लिए पुलिस समय समय पर अजब पैतरे आजमाने लगती है। ताजे मामले 2 दिन पहले के हैं। भीड़ भाड़ भरे चौक पर ठग गैंग ने कारों से मोबाइल चोरी कर लिए। पीड़ित जब शिकायत करने पहुंचे तो उनकी शिकायत चोरी में नहीं, खोए में दर्ज की गई। हद तो उस वक्त हुई जब एक पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए, तो जवाब मिला कि उन्हें फुटेज देखनी नहीं आती। शादी में देहरादून आ रही महिला के जेवर चोरी हुए हैं। एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को शिक्षक भर्ती में मिलेगा मौका, तो बीते 45 दिनों से आंदोलन कर रहे एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को शिक्षा मंत्री अनिल पांडे ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने का आश्वासन दिया। मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पर पहुंचे आंदोलनकारी एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षु के लिए यह राहत भरी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें उत्तराखंड अधिसेवा चयन, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह ग सेवा नियमावली में मुख्य परिचय 2020 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक आयोजित परीक्षा के अंतर्गत कुल 15 विषयों रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, संस्कृत, गणित, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कृषि, कला, हिंदी एवं समाजशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के चारों सीरीज ABCD की आंसर की यानी उत्तर कुंजी जो है वो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसमें जिन अभ्यर्थियों को भी किसी भी प्रश्न में अगर आपत्ति है तो वे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए वे 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक रात्रि 23 यानी 12 बजे से पहले तक आवेदन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क 50 रुपये भुगतान करना होगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अंतिम तिथि तक समय के उपरांत प्रेषित आपत्तियों तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क 50 रुपये का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पेशेस परीक्षा 12 दिसंबर को होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड 26 नवंबर से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट UKPSC से डाउनलोड कर सकते हैं। रोजगार मेला कल आने लगे 2 गुना आवेदन, तो कल यानी बृहस्पतिवार को आयोजित होने वाले रोजगार मेले के लिए बेरोजगार आवेदन करने लगे हैं। आलम यह है कि करीब 100 पदों के लिए मंगलवार देर शाम तक 2 गुना आवेदन आ चुके थे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डिप्लोमाधारियों के अवसर, तो इंडियन ऑयल लिमिटेड में 146 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग प्रोफेसर के पदों पर करें अप्लाई, तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर रिक्तियां, तो 539 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व अन्य पद, तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्रों की सूची जारी कर दी गई है। 67 साल बाद समाल्टा गांव पहुंचे चालदा महाराज, तो जोनसार बाबर के ठाडा गांव में रात्रि विश्राम के बाद चालदा महासू देवता अपने अगले पड़ाव समाल्टा के लिए रवाना हो गए हैं। लेखाकार भर्ती में अनियमितता के विरोध में उक्रांत का उपवास। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की सहायक
लेखाकार परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं के खिलाफ और परीक्षा पुनः कराने की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करने के साथ ही उपवास किया। छात्र संघ चुनाव के लिए छात्रों का हंगामा, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में जमकर की नारेबाजी, दीवार फांदकर कुलपति सचिवालय में घुसे। वही खबर यह है, कोटद्वार से 20 पेटी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। जल संस्थान की लैब में पता चलेगा पानी की कहानी। तो नई टिहरी से खबर है, गुणवत्ता जांचने के लिए मिली NBL से मान्यता। गोपेश्वर से खबर है, पेंशन मांगी घनश्याम ने दे दी अवतार को, तो किसान पेंशन योजना में सामने आया घालमेल। रुद्रप्रयाग से खबर है, नदी में मिला विवाहिता का शव, तो 2 नवंबर से लापता विवाहिता का शव अलकनंदा नदी से बरामद किया गया है। गुलदार और भालू की धमक से ग्रामीण में दहशत, तो उत्तरकाशी और पीपल कोटी से खबर आई है, ब्लॉक भटवाड़ी के सिरोर गांव में गुलदार और भालू की धमक से लोगों में दहशत है। पंजीकृत 3145 में से 478 आवेदकों को ही मिली पहली किस्त, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरूरतमंदों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। उरेडा ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं को दी लीज पर। 59 केंद्रों पर 10वीं 12वीं की 8,311 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा, तो उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड की सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा में रुद्रप्रयाग के 8,311 छात्र हाई स्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। पैमाइश करने पहुंची टीम का विरोध किया, तो पिलान कलेक्टर से खबर है, हज समिति अध्यक्ष और स्थानीय लोगों ने पैमाइश को रुकवाया, तहसील की टीम वापस लौटी। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर, बेरोजगार युवा तंग, तो पूर्व मुख्यमंत्री बोले कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरे। 34 ट्रेनों से हटा स्पेशल टैग, किराए में भी राहत, तो कोरोना काल में ट्रेनों पर स्पेशल ट्रेनों का किराया 3 गुना तक हो गया था। अब ट्रेनों से स्पेशल टैग हटा दिया गया है और ट्रेनें पुराने नंबर से ही संचालित हो गई हैं। हरिद्वार से संचालित होने वाली 34 जोड़ी ट्रेनों के पुराने व नए नंबर जारी किए गए हैं। अब घर घर जाकर कर रहे टीकाकरण, तो सरकार की ओर से शुरू किए गए घर दस्तक सर्वे में कोरोना टीकाकरण भी जोड़ दिया गया है। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो बेटे की सांस के लिए अस्पतालों ने फुला दी पिता की सांसें, तो पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं ने एक बार फिर एक परिवार की सांसें अटका दी है। एक पिता अपने 5 साल के बेटे के इलाज के लिए अल्मोड़ा के जिला और बेस अस्पताल में दौड़ता रहा। बच्चे को भर्ती करने के बजाय हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया। अनंतः वह हल्द्वानी पहुंचा और यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया। इससे पहले जब वे एम्बुलेंस से हल्द्वानी आ रहे थे तो गर्म पानी के पास एक्सीडेंट हो गया। दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था होने तक बेटे को गर्म पानी के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वैक्सीन की दूसरी डोज लगाओ इनाम पाओ, तो अब वैक्सीन लगाने की दूसरी डोज लगाने पर कूपन मिलेगा। इस कूपन के जरिए लकी ड्रॉ निकालकर लोगों को इनाम मिलेगा। ट्रक कार की टक्कर में 4 घायल, तो रामपुर रोड पर डांडा जंगल में मंगलवार की रात ट्रक और कार की टक्कर से दंपति समेत 4 लोग घायल हो गए। छात्रों को टक्कर मारने वाला जीप चालक पकड़ा गया। तो मुखानी पुलिस ने छात्रों को टक्कर मारने के आरोपी जीप चालक रामणी लामाचौड़ निवासी चंदन भट्ट को सोमवार को देर रात घर से गिरफ्तार किया। हमलावरों को 5 दिन बाद भी नहीं पकड़ सकी पुलिस, तो गन्ना सेंटर चौराहे के समीप युवक को गोली मारने के आरोपी 5वें दिन भी नहीं पकड़े गए। एमपीजी में आज भी खुला रहेगा प्रवेश पोर्टल। तो एमपीजी कॉलेज में प्रवेश पोर्टल 24 नवंबर तक खोल दिया गया है। 25 नवंबर को मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यूओयू में जल्द शुरू होगा शिशु सदन। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो भारतीय वाहनों के लिए खुलेगी नेपाल की बनबसा सीमा। तो पिछले 18 माह से बंद भारत नेपाल सीमा पूरी तरह खोल दी गई है। आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को 3 साल की सजा, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
जल्द सड़क बनाओ नहीं तो इस बार वोट भूल जाओ। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है, सड़क नहीं बनने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी गई। बूंद बूंद पानी के लिए तरसे ग्रामीण, तो चंपावत से खबर आई है। आज डीडीहार जिले के लिए धरना देंगे हरदा, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अल्मोड़ा में फटी पेयजल लाइन, आज रहेगी किल्लत। बारात की आतिशबाजी से धमोली गांव में घास के 28 ढेर जल गए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को मिलेगा मौका, तो सुमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक हुई। वही खबर है, हल्द्वानी से सड़क दुर्घटना में बागेश्वर के दंपति समेत 4 लोग घायल हो गए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो अब कूड़ा नहीं बीनेंगे, छात्रावास में रहेंगे। तो कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए काशीपुर में बनेगा छात्रावास। इटावा से 190 कछुए ला रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। तो पुलिस की एसओजी टीम ने मंगलवार को पुलभट्टा के पास से 2 लोगों को 190 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। संदिग्ध हालत में अधेड़ की मौत, तो रुद्रपुर से खबर आई है। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। तो युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा में शादी के सीजन में रसोई गैस के लाले, तो अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में 700 के पार पहुंचा बैकलॉग। सालग सीजन में रानीखेत का बैकलॉग 1000 के पार पहुंच गया है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की तिथि 30 तक बढ़ी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। कपकोट की महिला ने गले की नस काटी, तो मानसिक रूप से परेशान एक महिला ने धारदार हथियार से अपना गला काट लिया। दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा, तो नेपाली मूल के नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी युवक को राजस्व पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिवसीय प्रथम शौर्य महोत्सव आज से। तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के गांव से आयोजित हो रहे महोत्सव में बहुउद्देशीय शिविर प्रदर्शनियां लगेंगी। जखोली में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मेले का आगाज हुआ है। तो जखोली ब्लॉक मुख्यालय में 5 दिवसीय कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का विभिन्न गांवों की महिला मंगल दलों द्वारा शुभारंभ कर दिया गया है।